एक बार आप सोच के देखो, किसी गांव में कब्र खोदने की जमीन ही न बची हो, लेकिन फिर भी वहां के लोग मरने के बाद उसी गांव की जमीन में दफन होना चाहते हो। अब आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि वजह क्या है इसके पीछे। तो बॉस, इसका जवाब आपको अजीबो गरीब मूवी उप्पू कपरम्बू देखने के बाद मिल जाएगा। यह मूवी प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई है हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में। इस मूवी में हमें 1990 के एक गाँव चिट्टी जयपुरम की कहानी दिखाई गई है, जहाँ के लोग ये मानते हैं कि अगर वो इस धरती को मरने के बाद अपना शरीर देंगे तो गाँव में बारिश होगी और खुशहाली आएगी। इसी मान्यता को मान के यहाँ पे सभी को दफनाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये सब शांति से चला आ रहा था, लोग वहाँ के खुश थे। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, जब दफनाने के लिए गाँव में जमीन कम पड़ जाती है और यहीं से शुरू होती है इस मूवी की असली कहानी। इस गाँव के प्रधान के मरने के बाद उसकी बेटी यानी कि अपूर्वा इस गाँव की नई प्रधान बनती है। लड़की मासूम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि गाँव की जिम्मेदारी वो कैसे चलाएगी कि तभी जमीन की ये समस्या उसके सामने आ जाती है। मामला इतना ज्यादा सीरियस है कि सिर्फ 4 लोगों के दफनाने की जमीन बची है गाँव में। गाँव वालों को मरने से ज्यादा टेंशन है दफनाने की। सभी चाहते हैं कि वो इसी गाँव में दफनाए जाए। अब नई नई प्रधान बनी अपूर्वा के लिए समस्या किसी चुनौती से कम नहीं है। लोग पर्ची से नाम निकलवा कर, पैसा देकर, अजीबो गरीब चीजें करके भी 4 लोगों के मरने की जमीन को लेना चाहते हैं। अब कैसे गाँव की नई प्रधान अपूर्वा इसका सॉल्यूशन निकालती है, यही सब हमें इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी की हिंदी डबिंग सच में यार लाजवाब है। भोली वाली सीधी सादी अपूर्वा के कैरेक्टर में कीर्ति सच में लाजवाब लगती है। एक पल में रोने वाली लड़की कैसे अगले पल जमीन पे खड़ी होकर पूरी मजबूती से गाँव वालों को जवाब देती है, ये देख के आपको मजा आएगा। गाँव वालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हीं से वो झूठ बोलती है ताकि ये पुरानी मान्यता खत्म हो सके। और इस काम में उसका साथ देता है चिट्टी, जो कि उसी गांव में लोगों को दफनाने का काम करता है। एकदम सीधा साधा लड़का है। अगर आपको गांव की पॉलिटिक्स, वहां पे होने वाली घटनाएं पसंद आती है तो ये मूवी आपके लिए है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में भी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आपके सामने ऐसे ऐसे सवाल खड़ी करेगी जिसपे हम हंसते तो हैं, लेकिन उसका जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो बॉस, मेकर्स की सोच के लिए तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि भले ही एक परफेक्ट मूवी ना हो, लेकिन इसमें कुछ नया दिखाने और समझाने की पूरी कोशिश की गई है, बिल्कुल ही अलग अंदाज में। हालांकि मूवी थोड़ी सी स्लो है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है, तो बॉस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसे देखने के लिए। तो ये एक बढ़िया मूवी है, थोड़ी सी अजीब है लेकिन मजेदार है, समाज की सोच पे सवाल उठाती है। तो देखिए, हंसिए और फिर एक बार सोचिए। बाकी इस मूवी को मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय।